देखो ध्यान से, यहाँ देखो, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ध्यान से समझना। एक एक चीज समझो, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 में जाता है और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s में जाता है। देखो, यहां से जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि इससे जो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा कि नहीं रखेगा? यानी कि ये फुलफिल्ड एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन रखता है। और अगर ये पूर्ण भरा हुआ विन्यास रखता है बच्चों, तो ये डेफिनेटली इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालोगे तो ये सोडियम प्लस में बदल जाएगा, और इस सोडियम प्लस में बदलने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ रही है, और जब एनर्जी मुझे ज्यादा देनी नहीं पड़ रही तो विद्युत ऋणता ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, और जैसे ही विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो ये कठोर की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसे ही सेम सोडियम, यहाँ से इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो तो आसानी से बाहर निकल जाएगा, यानी कि सोडियम जो है वो सोडियम प्लस में बदल जाएगा, लेकिन इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन 2p से निकलना चाहिए, और 2p जो है वो अपना पूर्ण भरा हुआ विन्यास रखेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मेरे पास इतनी एनर्जी है नहीं, और इसके लिए मुझे कम एनर्जी देनी चाहिए, यानी कि सोडियम प्लस और लिथियम प्लस में तो आसानी से चेंज हो जाते हैं, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। यही कारण है कि इसके द्वितीय आयनन विभव के मान बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीय आयनन विभव के मान बहुत ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि सोडियम प्लस और लिथियम प्लस दोनों ही कठोर की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत एक दो एग्जांपल और देखें जो मृदु के होंगे। देखो, या तो आप डायरेक्ट याद रखो ना, ऊपर से नीचे चलोगे आवर्त में विद्युत ऋणताएं घटेंगी, ये कंफर्म पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो पावर है वो घटती चली जाती है, और घटेगी तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? वो श्रेणी में आ जाएगा मृदु की श्रेणी में। और ऊपर वाले तत्व किसमें रहेंगे? ऊपर वाले तत्व रहेंगे किसमें? कठोर की श्रेणी में। देखो, इसके विपरीत अब अगर आप बात करो ल्यूटेशियम प्लस, एजी प्लस, देखना, औरम प्लस, इन सब की विद्युत ऋणताओं के मान बहुत कम होते हैं। विद्युत ऋणताओं के मान बहुत कम होते हैं, इसलिए ध्यान रखना ये मृदु अम्ल है। क्या है ये? मृदु अम्ल है। ध्यान रखना, इनकी आयनन ऊर्जा का मान भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का मान भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसी प्रकार की ध्यान रखना कि अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु से प्राप्त, देखो ये सोडियम और लिथियम, ये दोनों ही परमाणु हैं, इन दोनों से प्राप्त आयन कौन से हैं? लिथियम प्लस और सोडियम प्लस। ध्यान से समझना, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु से प्राप्त आयनों की विद्युत ऋणता के मान में होती है वृद्धि। समझ में आ गया? अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु से प्राप्त आयन की विद्युत ऋणता में हो जाती है वृद्धि। और ध्यान रखना, अगर ये तो मैंने बात की है इसकी, और ध्यान रखना अधिक ऋण विद्युतीय ऋणायन से प्राप्त, ध्यान रखना अधिक ऋण विद्युतीय ऋणायन, सॉरी, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु से प्राप्त ऋणायन। देखो ध्यान रखना, लिथियम प्लस से अगर मुझे लिथियम माइनस बनाना रहा, सोचना, लिथियम से अगर मुझे लिथियम माइनस बनाना रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश करवाना है तो ये 1s2 2s2 ही हो जाएगा क्या? और ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा? तो ध्यान रखना कि अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु से प्राप्त आयनों की
धनायनों की ऋण विद्युतता के मान जो हैं, विद्युत ऋणता के मान ज्यादा बढ़ जाते हैं और अधिक ऋण विद्युती से प्राप्त ऋणायन की विद्युत ऋणता में क्या आती है, कमी आती है। क्या होता ही आती है, कमी होती है और ये कठोर क्षार की तरह व्यवहार करती है। ध्यान रखना मैंने क्या कहा है, अगर कोई धनायन मिल रहा है और वो अधिक ऋण विद्युती है तो वो कठोर होगा, और यदि कोई ऋणायन मिल रहा है और वो यदि कम ऋण विद्युती है तो वो कठोर क्षार होगा। ध्यान रखना, धनायन की ऋण विद्युत ऋणता, ये देखो बस इतना याद रखो, धनायन की विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा वो कठोर होते हैं, और कठोर कौन होते हैं, अम्ल। और इसी धनायन की अगर विद्युत ऋणता कम है तो वो मृदु अम्ल होंगे। ध्यान समझना, अगर ऋणायन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऋणायन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो मृदु क्षार होंगे, और यदि ऋणायन की विद्युत ऋणता कम है तो वो कठोर क्षार होंगे। समझे या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। समझे या नहीं दीपक, समझ में आया नहीं आया बेटा? देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, आया या नहीं आया? आप तो एक समराइजेशन बना लेना, जैसे मैंने ये बना रखा है ना, ऐसे हर हर थ्योरी का समराइजेशन बना के याद करना तो चीजें याद रहेंगी, वरना बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं। मैंने एक बार वापस देखो, एक बार और देखो, ये क्या है, ये अधिक ऋण विद्युती है, ठीक। इनसे प्राप्त धनायन, देखते चलना, इनसे प्राप्त धनायन की विद्युत ऋणता के मान हो जाएंगे बच्चों ज्यादा। ये बनाते मेरी अपनी कॉपी बना लेना, विद्युत ऋणता के मान जितने ज्यादा होंगे वो उतने ही कठोर अम्ल होंगे। इसके अपोजिट अगर अगर देखना, अगर इनसे प्राप्त ऋणायन, ये अधिक ऋण विद्युती से प्राप्त ऋणायन की विद्युत ऋणता के मान हो जाएंगे कम, और वो विद्युत ऋणता के मान कम होंगे तो वो ध्यान रखना मृदु सॉरी कठोर क्षार होगा। विद्युत ऋणताओं के मान विद्युत ऋणताओं के मान कम होंगे, अधिक ऋण विद्युती से प्राप्त विद्युत ऋणता, हाँ सॉरी सही है सही है, ये कठोर क्षार की श्रेणी में आएंगे। समझे या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। ये थ्योरी मैंने सही लिखी है? एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत काम की चीज है। अगर सोचो इससे प्राप्त धनायन की विद्युत ऋणता के मान यदि कम हो जाएंगे तो वो मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे, और यदि इसकी विद्युत ऋणताओं के मान बच्चों बढ़ जाएंगे तो वो मृदु क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है। अब एक एग्जाम्पल से इसको लिख लेना, ये बहुत काम की चीज है। ये जो जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है ना मैंने अब तक विद्युत ऋणात्मकता का डायरेक्ट रिलेशन, ये इतना सा है बस, ये कंसेप्ट है इसका और कुछ नहीं है। ये कंसेप्ट पकड़ के रखो कि अधिक ऋण विद्युती से प्राप्त धनायन की विद्युत ऋणता के मान बढ़ जाते हैं और वो कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और अधिक ऋण विद्युती से प्राप्त ऋणायन की विद्युत ऋणताओं के मान घट जाते हैं, और जितने ज्यादा कम मान होंगे वो कठोर क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, किसकी तरह व्यवहार करेंगे, कठोर क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। एक कंसेप्ट को पकड़ो और दूसरा ऑटोमेटिकली से याद कर लो। लिख लिया? अब देखो, लिख लिया? इसके बाद हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं इसके एग्जाम्पल से बात करेंगे। अब कठोर कठोर के तो देख लिए एग्जाम्पल, अब मृदु मृदु के देखो। देखो एग्जाम्पल से बात करेंगे, अम्ल के लिए बात कर ली। अच्छा ये बताओ F माइनस क्या है? F माइनस एक कठोर क्षार है।
F माइनस क्या है, कठोर क्षार है। उसी प्रकार Cl माइनस की बात करोगे तो ये भी कठोर क्षार है। F माइनस भी कठोर क्षार है, लेकिन देखो फ्लोरीन की, ध्यान समझना, फ्लोरीन की कठोरता अधिक है बजाय किसके, Cl माइनस की। आपको पता है ये तो सबसे ज्यादा कठोर है, इन दोनों ही ये कठोर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फ्लोरीन की कठोरता, फ्लोराइड आयन की कठोरता क्लोराइड आयन से अधिक है। इसके कारण क्या है, इसी प्रकार जैसे हम बात करें ब्रोमीन, Br माइनस, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, विद्युत ऋणताओं के मान कॉन्टिन्यूसली घटेंगे, घटेंगे या नहीं घटेंगे। अब विद्युत ऋणताओं के मान घटेंगे तो ये तो कठोर क्षार की श्रेणी में आएगा, इसकी कठोरता और कम हो जाएगी, ये सीमावर्ती क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है ये, सीमावर्ती क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमावर्ती क्षार कहलाता है। और आयोडीन माइनस, ध्यान रखना क्या है, मृदु क्षार। समझे या नहीं समझे। देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा प्रबल विद्युत ऋणी है, इस प्रबल विद्युत ऋणी से प्राप्त F माइनस की विद्युत ऋणता जो है वो है कम, और इसकी विद्युत ऋणता कम होगी तो ये कठोर क्षार की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी, और हम जानते हैं अधिक विद्युत ऋणी से प्राप्त ऋणायन की विद्युत ऋणताओं के मान कम होते हैं, और अगर इसके विद्युत ऋणता के मान कम होंगे तो ये कठोर क्षार की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। अब ऐसे ऐसे आप नीचे बढ़ते जा रहे हो, Cl माइनस ये भी कठोर क्षार की श्रेणी में आता है, लेकिन देखो ऊपर से नीचे चलोगे तो विद्युत ऋणताओं के मान कम होंगे, लेकिन विद्युत ऋणताओं के मान है तो सही। आपको पता है हेलोजन मर्क की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है, ये भी अधिक विद्युत ऋणी है, ये भी अधिक विद्युत ऋणी है, और ये भी अधिक विद्युत ऋणी है, और ये सबसे प्राप्त अधिक विद्युत ऋणता से प्राप्त ऋणायनों की जो विद्युत ऋणताएं होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और विद्युत ऋणताएं कम होंगी तो वो कठोर क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। ये कम विद्युत ऋणी है, कम विद्युत ऋणी है, इसकी विद्युत ऋणता कम है, इससे प्राप्त I माइनस की विद्युत ऋणता की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसकी विद्युत ऋणता की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कैसे व्यवहार करेगा, मृदु क्षार की तरह। हाँ या ना में जवाब दो, आया कि नहीं आया, कि दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाऊं कि आ गया। बबलू, ब्रिजमोहन, बहुत सरल सा कंसेप्ट है। आया या नहीं आया। अब मैं एक क्वेश्चन देके जा रही हूँ, आप इसको कल सॉल्व करके बताएंगे। ये अगर विद्युत ऋणता समझ में आ गई है तो बताना, CF3 की तुलना में CH3 मृदु क्यों है। बताओ। अरे भाई देखो, ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणताओं के मान होते हैं कम, और बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणताओं की वैल्यू बढ़ती जाती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, और अधिक विद्युत ऋणी से प्राप्त ऋणायन, फ्लोरीन जो है वो हेलोजन वर्ग का एलिमेंट है, और यहां से लेके यहां तक विद्युत ऋणताओं के मान कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अब विद्युत ऋणताओं की वैल्यू फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो इससे प्राप्त ऋणायन की विद्युत ऋणता कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये तो पढ़ के आए हो ना। इसकी विद्युत ऋणता कम होगी, और जितनी कम विद्युत ऋणता होगी वो कठोर क्षार की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। समझ गए। अब जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हो विद्युत ऋणताओं में कमी आती जा रही है, यहाँ इससे प्राप्त की तो सबसे ज्यादा कम है, इसकी थोड़ी और कम हो जाएगी तो ये कठोर क्षार है, लेकिन इसकी कठोरता क्लोरीन माइनस की कठोरता इससे कम रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ब्रोमीन, ये तो ना तो इसका आकार बड़ा है ना छोटा है, यानी कि ना तो ये विद्युत ऋणी अधिक ज्यादा है ना ये कम है, तो ये तो क्या हो जाएगा, सीमावर्ती क्षार, सब पे माइनस चार्ज आता है। अब आयोडीन से समझो, ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणताओं के मान घट रहे हैं, इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, कम, और कम विद्युत ऋणी से प्राप्त ऋणायन की विद्युत ऋणता भी क्या होगी, कम, सॉरी, कम विद्युत ऋणी से प्राप्त ऋणायन की विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक। अगर इसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी तो ये मृदु क्षार की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा।
आया या नहीं आया, बताओ जल्दी। ब्रिजमोहन, आया कि नहीं आया? बाकी चर्चा करेंगे कल। मैंने ये क्वेश्चन भेज दिया आपको, CH3 और CF3 वाला। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मेरी चीज़ों को समझने का प्रयास किया करो भाई। ये ऐसी यूनिट है, इसको और सिंपल बनाने का प्रयास मैं अपनी तरह से कर रही हूँ कि कैसे याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, ओके, करके देखना क्वेश्चन, और कल पूछती हूँ।